जिस क्षण सत्य अपनी आंखें खोलता है उसी क्षण अधर्म कांपने लगता है। कल्कि अब पर्वतों से उतर चुका है, पर यह युद्ध केवल तलवारों का नहीं, यह परीक्षा है विश्वास की, साहस की और त्याग की। संभल गांव से दक्षिण नंदकुटी गांव था। यह गांव कभी वेद पाठ और गुरुकुलों के लिए प्रसिद्ध था। अब वहाँ वीरानगी छाई है। राजा क्रूरसेन का सेनापति कालीसुर वहाँ के मंदिर को ध्वस्त करवा चुका था। ब्राह्मणों को बंदी बनाया गया था और स्त्रियों को अपमानित किया गया था। लोग डर के मारे घरों में छिपे थे। बच्चियां रो रही थी। गुरुकुल अब सैनिकों की छावनी बन चुका था। कल्कि अब एक युवा योद्धा नंगे पांव उस गांव की ओर बढ़ रहा है। उसके वस्त्र सादे हैं, पर उसकी पीठ पर बंधी खड्ग से निकलता प्रकाश गांव की गलियों में फैलता है। बच्चे उसे देखकर चुप हो जाते हैं। एक वृद्धा कांपते हाथों से कहती है, पुत्र यहाँ मत आ, ये लोग तुझे भी मार डालेंगे। कल्कि शांत स्वर में कहता है, माँ, जब तक कोई बोलने वाला नहीं था तब तक वे राजा थे। अब सत्य बोलने आया है। उसी समय कालीसुर का प्रवेश होता है। गांव के बीच में शाही रथ से कालीसुर उतरता है। उसकी आंखों में क्रूरता और चेहरा अहंकार से भरा है। उसके पीछे सैनिक तलवारें ताने हुए खड़े हैं। कालीसुर हंसते हुए कहता है, कौन है ये साधु सा दिखने वाला योद्धा? क्या तू भी वेद बचाने आया है? कल्कि बोलते हैं, न मैं वेद बचाने आया हूँ, न खुद को। मैं उस भाव को जगाने आया हूँ जिसे तुम लोगों ने भय में बदल दिया। कालीसुर क्रोध में आकर बोलता है, सैनिकों, इसे बंदी बना लो। सैनिक कल्कि की ओर बढ़ते हैं, पर कल्कि स्थिर है। जैसे ही पहला सैनिक तलवार चलाता है, कल्कि की खड्ग बाहर आती है और क्षण भर में 7 सैनिक भूमि पर गिर जाते हैं। पर कल्कि ने किसी को मारा नहीं, केवल उनके शस्त्रों को काटा। गांव वाले आश्चर्य से देखते हैं। एक बालक अपनी माँ से पूछता है, माँ, क्या ये भगवान है? माँ आंसू भरी आंखों से कहती है, नहीं बेटा, ये वो हैं जो भगवान को फिर से लाएंगे। कालीसुर और कल्कि के बीच द्वंद्व युद्ध शुरू हो जाता है। अब कालीसुर स्वयं तलवार लेकर उतरता है। दोनों के बीच मल्ल युद्ध जैसा दृश्य दिखता है। धूल उड़ती है, आकाश गूंजता है। कल्कि की चालें तेज पर शांत। कालीसुर की ताकत अधिक पर संयम नहीं। कालीसुर तंत्र विद्या जानता था। उसने एक मंत्र उच्चारण किया और उसकी तलवार से काली ज्वाला निकलने लगी। वह एक राक्षसी शक्ति का उपयोग कर रहा था। कल्कि
खड्ग उठाते हुए कहते हैं, जब तंत्र अधर्म के साथ जुड़ जाए तो वह स्वयं अपना नाश बुलाता है। इसके बाद कल्कि ने ध्यान मुद्रा में आंखें बंद की और खड्ग से एक तेजोमय चक्र उत्पन्न किया जो उस काली ज्वाला को निगल गया। आखिरी वार में कल्कि ने कालीसुर की तलवार तोड़ दी और उसे भूमि पर गिरा दिया। कल्कि कालीसुर से कहते हैं, जा अपने राजा से कह देना, अब सत्य जाग चुका है और जहां सत्य होता है वहां अन्याय छुप नहीं सकता। कल्कि मंदिर के टूटे शिखर को हाथ लगाता है और आश्चर्य वह स्वयं पुनः खड़ा हो जाता है। कोई चमत्कार नहीं, यह उस विश्वास का परिणाम था जो कल्कि के साथ आया था। गांव के लोग कल्कि को प्रणाम करते हैं। बुजुर्ग ब्राह्मण उनके चरणों में गिरते हैं। एक युवती कहती है, हे योद्धा, आज तुमने हमें फिर से जीने की आशा दी है। ये फूल केवल फूल नहीं, हमारी श्रद्धा है। कल्कि मुस्कुराता है। वह कुछ नहीं कहता, केवल अपना सिर झुकाता है और आगे बढ़ जाता है। यह पहला संग्राम नहीं था, यह पहला संदेश था। अधर्म को अब छुपने की जगह नहीं मिलेगी। कल्कि चल पड़ा है, सत्य की मशाल लेकर, न्याय की अग्नि बनकर।